हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे आईसीटी टॉपिक पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है यूजीसी जेआरएफ पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स आती हैं, जिसमें हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो 2 मार्क्स है। हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप आईसीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा डिटेल में उसको समझने की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड PYQs आप सॉल्व करते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आईसीटी के टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। ऑलरेडी आपके लिए लेक्चर वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप एक बार चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देखें और कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से स्टार्ट कर पाएँ। आज का हमारा लेक्चर वीडियो आईसीटी टॉपिक से रिलेटेड है। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। HTTP इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लगभग इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते होंगे। तो स्टेटमेंट 1 है HTTP इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। स्टेटमेंट 2 HTTPS यूजेस इंक्रिप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशन। आपका स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि HTTPS संचार को सुरक्षित करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट। ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। HTTP इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल। HTTP यूजेस इंक्रिप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट। 1 इनकरेक्ट है और 2 जो है आपका करेक्ट है कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, ये इनकरेक्ट है। और HTTP संचार को सुरक्षित करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट होगा। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है DNS कन्वर्ट्स IP एड्रेसेस इनटू डोमेन नेम्स। इनका कहना है जो DNS है वो IP पतों को डोमेन नेम्स में चेंज करता है। स्टेटमेंट 2 DNS मेक्स वेबसाइट इजियर टू एक्सेस। DNS वेबसाइट तक पहुंच को आसान बनाता है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही हैं। तो फिर सिमिलर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ 1 करेक्ट and 2 incorrect. ऑप्शन सी 1 incorrect and 2 correct. ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए DNS IP पतों को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। स्टेटमेंट 2 है DNS वेबसाइट तक पहुंच को आसान बनाता है। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है क्योंकि DNS कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स, ये सही नहीं है। DNS IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज नहीं करता है। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड DNS वेबसाइट तक पहुंच को ईजियर बनाता है, ये सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1 ट्रोजन हॉर्सेस रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली लाइक वॉर्म्स। स्टेटमेंट 2 वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क्स विदाउट यूजर एक्शन। ट्रोजन हॉर्स वर्म्स की तरह स्वचालित रूप से प्रतिकृति बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। वर्म्स उपयोगकर्ता की कार्रवाई के बिना नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं, ये सही है। जो वर्म्स हैं ये स्प्रेड करते हैं उपयोगकर्ता की कार्रवाई के बिना। स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ें। ऑप्शन 1 ट्रोजन हॉर्सेस रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली लाइक वॉर्म्स। स्टेटमेंट 2 वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क विदाउट यूजर एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही है। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट
2 सही है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आपको रीड करना पड़ता है, फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इनको ध्यान से ज़रूर करें। ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। इसमें ऑप्शन 1 जो है आपका इनकरेक्ट है और ऑप्शन 2 जो है यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अ फायर बॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फायर वॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कथन ए का कहना है फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को रोकता है, अ फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आपका स्टेटमेंट 2 कह रहा है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए फायरवॉल है वो प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, यानी वो अनधिकृत पहुंच को रोकता है, तो ये सही है, ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 2 है आपका फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्शन 2 भी इसमें सही है। ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट बिकॉज अ फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इट्स ट्रू। स्टेटमेंट 2 फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो ट्रू। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑन डिमांड। स्टेटमेंट 2 SaaS इज अ सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिला है SaaS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसको आपको याद रखना है, SaaS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मांग पर संसाधन उपलब्ध कराता है। स्टेटमेंट 2 SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेवा मॉडल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग मांग पर संसाधन उपलब्ध कराता है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेवा मॉडल है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, वाईफाई अलाउस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन अप टू 50 किलोमीटर। देखिए हिंदी में देखते हैं, वाईफाई IEEE 802.11 मानक का उपयोग करता है। वाईफाई 50 किलोमीटर तक लंबी दूरी के संचार को अनुमति देता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, ये सही है। आपको याद रखना है कि वाईफाई जो यूज़ करता है, जो मानक यूज़ करता है वो है IEEE 802.11। ये एज इट डेटा है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और ये सही है। अब देखिए वाईफाई अलाउस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन अप टू 50 किलोमीटर, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाईफाई जो है 50 किलोमीटर की रेंज को कवर नहीं करता है। ऑप्शन 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, ये ऑप्शंस देखते हैं हमारे लिए कौन सा सही और सुटेबल आंसर है। ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाईफाई जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, जो उसका मानक है, जो वो यूज़ कर रहा है, उसको आप रट लें, याद कर लें, एज इट इज़ आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म भी याद रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, HTML एक मार्कअप भाषा है, ये हमें पता है, इसकी फुल फॉर्म में आ जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन ए, इसमें हमें जो सही आंसर मिल रहा है वो क्या होगा, हमें ये देखना है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा, ये सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट 1 सही है। HTML एक मार्कअप भाषा है, सही है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें और इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाए जाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम लिंक शेयर किया जा रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, ब्लूटूथ वर्क्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ब्लूटूथ इज डिज़ाइन फॉर लॉन्ग रेंज हाई स्पीड कम्युनिकेशन। हमारा स्टेटमेंट 1 कह रहा है ब्लूटूथ वर्क्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड। स्टेटमेंट 2 कहता है ब्लूटूथ इज डिज़ाइन फॉर लॉन्ग रेंज हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 तो सही है, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड पर काम करता है, इट्स राइट। और स्टेटमेंट 1 इज राइट। ब्लूटूथ की लंबी दूरी के उच्च गति संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको पता है ये सही नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत लंबी दूरी कवर नहीं करता है, तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन बी सही है, 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप करें। प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ पे जाकर के लेक्चर्स देख सकते हैं, उनका एक जगह पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, अ मैक एड्रेस इज़ यूनिक फॉर ईच डिवाइस। अ मैक एड्रेस इज़ यूनिक फॉर ईच डिवाइस। स्टेटमेंट 2, अ मैक एड्रेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजर्स ईजिली। अब देखिए, मैक की जो फुल फॉर्म है वो हमें यहाँ पे देखनी है। मैक की फुल फॉर्म क्या रहती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, एज इट इज़ कभी कभी फुल फॉर्म्स पूछ दी जाती हैं। आपको पता है ICT के पेपर में फुल फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। देखिए, मैक एड्रेस इज़ यूनिक फॉर ईच डिवाइस, तो ये सही है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं प्रत्येक डिवाइस के लिए मैक का पता अद्वितीय यूनिक है। तो ऑप्शन 1, तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। स्टेटमेंट 2 जो है, अ मैक एड्रेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजर्स ईजिली, नहीं, उपयोगकर्ता द्वारा मैक पते को आसानी से बदल सकते हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मैक एड्रेस को ईजिली यूज़र चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है फॉर ईच डिवाइस, ये सही है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, malware is a malicious software. स्टेटमेंट 2, spyware is an example of malware. स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि malware एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है और स्टेटमेंट 2 कहता है spyware malware का एक उदाहरण है। तो देखिए, इसमें क्या सही मिलेगा आपको पता चल चुका होगा, कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 करेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मालवेयर इज अ malicious सॉफ्टवेयर, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज राइट। spyware is an example of malware, statement 2 is also correct। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, 4G offers higher speed than 3G। स्टेटमेंट 2, 5G enables ultra low latency communication।
देखिए इसमें बताना है 4G जो है वो 3G से ज़्यादा गति प्रदान करता है। 5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। इसमें क्या सही है? 5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। 5G इनेबल्स अल्ट्रा लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 इनकरेक्ट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि 4G जो है उसकी स्पीड हाइयर है देन 3G, और स्टेटमेंट 2 जो है वो 5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर